तो इंडिया एनर्जी वीक में हम यहाँ पर एग्जीबिशन हॉल में हैं और बेहद इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे। एक बार देखिए आप कि किस तरीके से ये रोबोट डॉग यहाँ पर है और इसे आपने देखा होगा हमारे कई वीडियोस में, हमारी कई रिपोर्ट्स में कि किस तरीके से इंडियन आर्मी भी अब इसका यूज़ जो है वो कर रही है। 26 जनवरी की जो हाल ही में परेड हुई वहाँ पर भी किस तरीके से परेड करते हुए, कदमताल करते हुए ऐसे रोबोट डॉग इंडियन आर्मी के जवानों के साथ नजर आए थे। लेकिन अब इसका काम जो है वो रिफाइनरी जो प्लांट्स हैं उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से इनका यूज किया जा रहा है और इनको ट्रेन अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। ये यहाँ पर दिखाया गया। हमारे साथ राहुल कुलकर्णी जी हैं बीपी से, वो इसके बारे में ज्यादा अच्छे से हमें बता पाएंगे। बहुत स्वागत है पहले तो सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। इसके बारे में कुछ बताइए कैसे आपके लिए, और जब आपने बताया इससे पहले डेमो में कि प्लांट्स में बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल है, ह्यूमन रिस्क को कम कर रहा है, कैसे कर रहा है? पहली बात तो यह है कि इसमें हम इसको यूज करते हैं 3D इमेजेस बनाने के लिए। तो अगर कुछ प्लांट में प्रॉब्लम हो तो पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए कि प्लांट कैसे है, कहाँ पे क्या चीज़ है। तो इस पे आप कैमरा माउंट करके आप उसको पूरे प्लांट में घुमा दो तो एक 3D इमेज बना देता है। अब अगली चीज़ जो इस पे हम कर सकते हैं कि इसके ऊपर आप काफ़ी सेंसर्स लगा सकते हो, जैसे कि गैस लीक सेंसर्स लगा सकते हो और काफ़ी सेंसर्स लगा सकते हो जहाँ से पता चलेगा कि फ्लूइड स्पिलेज हुआ है, या कहीं जगह पे काफ़ी हैज़ार्डस इंस्पेक्शन करना होता है। कुछ जगहों पे रिफाइनरीज में हीट की वजह से बहुत ज़्यादा हीट होती है, करोजन हो जाता है। तो आज हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए पहले इंसान जाता है आगे। तो अब उसको हम चेंज करना चाहते हैं कि हम रिस्क रिड्यूस करना चाहते हैं। रिस्क रिड्यूस करने के लिए जैसे आपने इस पर देखा है कि वो कैमरा जो है, कैमरा लगा के रोबोट पहले जाएगा, सारी चीज़ें देख के रिले इन्फॉर्मेशन करेगा। तो उसमें क्या होगा कि ऑपरेटर्स को पता होगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम पहले ही प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, जैसे रोबोट को जाके बोल सकते हैं कि वॉल्व बंद कर देना। तो उससे क्या होगा, लीक बंद हो सकती है, या एरिया मैप हो जाएगा कि जहाँ पे हैज़ार्डस केमिकल स्पिल हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन के बाद जब लोग फैसिलिटी में जाएंगे उनको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी जो आज नहीं होती। आज आदमी सीधे खतरे में चला जाता है, पर अब सारा खतरा लार्जली ये रोबोट ले लेगा एंड देन हम जब जाके उसको फिक्स करेंगे तब वी विल हैव मोर इन्फॉर्मेशन और हम बहुत बारीकी और माइन्यूट उस चीज़ पे काम करेंगे जिस पे करना पड़ेगा। तो ये जो QR कोड्स भी दिखा रहे हैं, जैसे जिस तरीके से एक्ट करता हुआ अभी हमें नजर आ रहा है, तो ये QR कोड में आपने तमाम चीजें बताई हुई हैं कि कैसे इसे एक्ट करना है। हाँ, तो नीचे वाले जो QR कोड्स हैं वो बता रहा है रोबोट को कि इसके आगे जाना नहीं है। तो अगर आप रिफाइनरी में जाओगे और कोई खतरे वाली चीज़ होगी तो वहाँ पे आप QR लगा दो कि यहाँ पे जाना नहीं है। तो अगर आप देखोगे अभी थोड़ी देर के बाद जब वो एक्शन खत्म कर देगा, वो QR पढ़ रहा है और उस QR में लिखा है आगे आना नहीं, लेफ्ट मूव करना है, तो वो मूव करना शुरू कर दिया। हाँ, अब उसने बताया है उस QR को कि अब आपको हार्ट सिग्नेचर करना है। तो उसने वो QR कोड पढ़ा है, उसको डीकपल किया है, समझ लिया है क्या है और वो एक्शन कर रहा है। तो ये अगर आप देखोगे तो रिफाइनरी में अगर जाओगे या कहीं पे भी जाओगे तो अगर आपको वो QR होगा कि लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, तो वो ऐसी जगह पे चला जाएगा जहाँ पे उसको जाना चाहिए और उन जगह पे नहीं जाएगा जहाँ पे उसको जाना नहीं है। लेकिन एक चीज जो मैंने देखी कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वो एक्ट कर रहा है। हमने जो इससे पहले चीजें देख रहे थे उसमें शायद वो डिले हो रहा था, नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो QR कोड इसके सामने शो किया, इसके कैम के सामने, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स इसने एक्ट किया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है और ये इसको बहुत ज्यादा अच्छा बना रही है। यस, तो इसमें तो बेसिकली सारी प्रोसेसिंग इमेज की उस कैमरा के थ्रू हो रही है और हमने इसको प्रोग्राम ऐसे किया है कि QR कोड, तो पहले वो पिक्चर लेता है, पिक्चर में सिर्फ QR कोड निकालता है, फिर QR कोड क्या है उसका मीनिंग लेता है और फिर उसको हमने काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दिए कि अगर हार्ट करना है तो पहले खड़े हो जाओ, मोशंस करो एंड देन ये, तो वो सारे उसमें प्रोसेसिंग उसी में लिखी हुई है। तो हम सिर्फ बॉट हमारा नहीं है, बॉट यूनिटरी नाम की कंपनी का है, लेकिन उसको जो बताना है, उसको जो ट्रेन किया गया है, वो सब काम बीपी के टेक्नीशियंस ने किया है। ठीक है, तो अभी क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी इस बात को कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी की 21वीं सदी है, और अभी वो पेरिस में जिस तरीके से उन्होंने AI एक्शन समिट में हिस्सा लिया, उसमें भी बहुत तरीके की बातें की गई कि AI जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो एक ये बहुत बड़ा उदाहरण है AI का कि आने वाले समय में AI का जो डेवलपमेंट है या फिर AI की जो क्रांति है और ज़्यादा तेजी से आने वाली है। बिल्कुल, तो अब इसमें क्या होगा कि फिलहाल हमारे यहाँ काफ़ी डेटा है कि किस लीकेज कैसे पकड़ते हैं, राइट, स्पिलेज कैसे ढूंढते हैं। इसको अगर आप डॉक्यूमेंट्स में फीड कर दोगे और AI के थ्रू कर दोगे तो वो इन्फॉर्मेशन इस
रोबोट के पास आ जाएगी कि अगर मीथेन लेवल सपोज एक्स लेवल के ऊपर गया यानी ये खतरा है, तो वो इट विल देन पास अ मैसेज टू द कंट्रोल टीम कि इस एरिया में गैस बहुत बढ़ चुका है, यानी लीकेज का खतरा है। तो ये सब जो पहले हम मैन्युअली करते थे, ये इसको इंटेलिजेंस AI/ML के थ्रू उसमें आ जाएगी एंड देन इट विल टेक द रेमेडियल एक्शंस एज वेल। तो जैसे अगर रिफाइनरी में अब जिसको इसको एक्शन करना है, तो जो QR कोड्स हैं जिसमें आपने तमाम चीज़ें स्कैन करके रखी हुई हैं, तो वो QR कोड्स जगह जगह आपने लगाए हुए हैं या फिर पहले इसको दिखाया जाता है तभी एक्शन लेता है? ओके, सो ये फिलहाल लेटेस्ट मॉडल है। जो रिफाइनरी में आज चल रहा है वो है ऑपरेटर कंट्रोल्ड है। तो ये अब ये जो हमने डेमो किया है, हमने ये प्रूव कर दिया है कि QR से ये काम कर सकता है। अगली चीज़ हमको ये करनी है कि QR कोड से ज़्यादा अगर हम उसको ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना सीख लें या पिक्चर्स डिटेक्ट करना सीख लें, तो फिर वो इट विल बी ईजियर फॉर अस, बिकॉज फिलहाल रिफाइनरी में काफ़ी जगहों पे ऑब्जेक्ट्स हैं लिखे हुए, तो अगर उनको वो पढ़ के कर सकता है तो इट विल बी इवन बेटर। तो ये कैसा है कि इट्स लाइक स्टेज 1 है ये, राइट? QR कोड से हो जाएगा। और जैसे हम इसको रिफाइन करते जाएंगे तो वो वॉइस कमांड भी ले सकेगा, आगे जाके चीज़ें पढ़ के भी कर सकेगा। तो अभी आप उस पे वॉइस असिस्टेंस पे भी काम कर रहे हैं, आपकी उस पे भी काम कर डू इट एट सम पॉइंट। फिलहाल इट्स जस्ट फॉर द QR कोड, आगे जाके ये सब प्लान्स हैं हमारे। लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आपने जिस तरीके से बताया उसमें ह्यूमन रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है कि कई प्लांट्स में चाहे वो गैस लीकेज का मामला हो या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जिससे सीधे तौर पर जान का खतरा रहता है। तो इस तरीके की जो मशीन्स हैं वो उनकी रिस्क को कम कर रही हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ ये यहाँ पर नज़र आती है। तो इसके लिए अभी तक तो QR कोड है, तो कोई ना कोई व्यक्ति चाहिए जो इसे असिस्ट करे या फिर इसको ऑपरेट करे। अब ये अगर QR कोड से चलता जाएगा तो उसको कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, राइट? तो बीच बीच में मशीन है एंड ऑफ द डे। अब जैसे हम इसको 4-5 घंटे चला रहे हैं तो उसकी टेम्परेचर, मशीन की टेम्परेचर चेंज होती है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इफेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें ऑपरेटर को देखना पड़ेगा ही, बट आज के दिन में जो ऑपरेटर उसके पीछे लगा के सब करता रहता है वो कम हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ पीपल नीडेड, जितने लोग लगेंगे चलाने के लिए, वो बहुत कम हो जाएगा। तो कितनी देर चल पाता है और क्या ये चार्ज होता है किस तरीके से? तो फिलहाल इसमें बैटरी जो है वो लगभग कंटिन्यूस जब चलाओगे तो 2.5 घंटे चलती है, और उसको चार्ज होने में 1 घंटे लगता है। तो यहाँ पे हमारा सेटअप ऐसा है कि 2 बैटरीज हैं, 1 घंटे में एक चार्ज हो जाती है, दूसरी हम स्वैप करते हैं। इन मशीन्स के लिए इनका खुद का डॉकिंग स्टेशन भी आता है। डॉकिंग स्टेशन पे जाके जैसे उसको पता चलता है कि लेवल 1 नीचे गई है, तो वो जाके खुद डॉकिंग स्टेशन पे ढूंढ के चार्ज कर लेगा और फिर आगे की चीज़ें कर लेगा। अभी बहुत सारे और इस पर काम करना आप कर रहे हैं? हाँ। तो ये अभी हमारे पास एक महीने से पहले आया है। अच्छा। तो हम जी जो भी आप देख रहे हो, ये हमारा 2 हफ्ते का डेवलपमेंट का काम है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी इसे बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत समझने वाली चीज़ है। जहाँ पर हम AI की बात कर रहे हैं वहाँ पर कितनी सारी, क्योंकि कई लोगों की चीज़ें में, कई लोगों के दिमाग में मिथ्स भी चलते हैं कि भाई AI आता है तो जो ह्यूमन का काम है वो कम हो सकता है, लेकिन ह्यूमन लाइफ का जो रिस्क है वो कितना कम हो रहा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, और जो प्लांट्स में काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको कितना हेल्पफुल है ये बहुत ज़रूरी है। और भारत में जब ऐसे इनिशिएटिव्स आते हैं या फिर डेवलपमेंट्स होते हैं तो एक अच्छी चीज़ है, ताकि जो दुनिया में आज, जिस तरीके से मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि आज दुनिया को भारत की ज़रूरत है, और भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और 21वीं सदी भारत की है, इस बात को प्रधानमंत्री ने भी कहा। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखा आपने, बहुत शानदार एक इनिशिएटिव और एक बहुत शानदार चीज़ यहाँ पर इंडियन एनर्जी वीक में नज़र आई, और हमने सोचा कि आपको ना दिखाएं तो कैसे हो सकता है। अब आपको कैसा ये रोबोट डॉग लगा, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही देखते रहिए, जुड़े रहिए NMF न्यूज़। मेरे साथ थे कैमरे के पीछे पिंटू, मैं आपके साथ चेतन पाठक। नमस्कार।